हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में है। इसके द्वारा आपकी ग्रुप सी की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका 2025 जारी हुआ है, जिसमें इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भी आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही ये आपकी जो वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके द्वारा आपकी वैकेंसी निकाली गई। तो आप इसमें ऑल इंडिया के कहीं के भी स्टूडेंट हैं तो आप इसमें अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो इसको आप देख सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली है, लेकिन पोस्ट से पहले आप इसकी इंपॉर्टेंट डेट को देख लीजिए। तो आपकी 14 जुलाई से आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 10 अगस्त 2025 रखी गई है। एग्जाम की बात करें तो आपका फर्स्ट भी आपका सितंबर में लगा हुआ है, और स्किल टेस्ट जिस पोस्ट के लिए दी है तो उनकी अलग से डेट यहाँ पर जारी की जाएगी। तो पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी आपकी पोस्ट है। तो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें आपकी यहाँ पर अलग अलग पोस्ट कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस में, जिसमें आपका बॉटनी हो, जूलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, या बायोटेक्नोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, या एनवायरमेंट साइंस हो, या स्टेटिक्स हो। कोई एक सब्जेक्ट आपके पास बीएससी में आपका रहा है ग्रेजुएशन में, तो इसमें से अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट हमारी है फॉरेस्ट गार्ड की है, तो इसमें 12th पास आपका साइंस सब्जेक्ट से यहाँ पर होना चाहिए, तो इसमें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट बात करें आपका जो ड्राइवर है, इसकी एक पोस्ट है। इसमें मैट्रिक पास यानी 10th पास होना चाहिए, प्लस वैलिड आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस मोटर कार्स का और एक्सपीरियंस ड्राइविंग मोटर कार का 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी यहाँ पर होना चाहिए। तो ये पोस्ट है आपकी। अब चलिए इसको अप्लाई कैसे करना है, और इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करके जरूर पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ से अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करना है, तो पूरी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई और भी अपडेट आएगी तो इसी तरह से आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको सिंपल मोबाइल के ब्राउजर में MP ऑनलाइन आई फॉर्म की लिंक पर चलना है। आपकी जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा, तो आपको इसको कट कर देना है। अब यहाँ पर नीचे को चले आइए। तो सबसे पहले आपको जो रूल बुक का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करके पहले पूरी नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अब आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो साइड में अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, यदि आपके इसके पहले आपने कोई और फॉर्म फिल किया था तो आपकी प्रोफाइल बनी है, तो डायरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड फिल कीजिए, और इसके आपको यहाँ पर फिल कीजिए, और डायरेक्ट आप लॉगिन पर क्लिक कीजिए। और यदि आप अपना पासवर्ड और यूजर नेम भूल चुके हैं तो इस पर क्लिक करके यूजर नेम फाइंड कर लीजिए, और सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को फाइंड कर लीजिए। और यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल आपको यहाँ पर नॉट रजिस्टर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर दे तो आपको पहले प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। तो प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करनी है, तो आपको अपनी सभी जानकारी जो 10th की सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही फिल करना है। तो कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, यदि लास्ट नेम नहीं है तो यहाँ पर आपको फिर एन इस प्रकार से एन फिल कर देना है। यदि आप यहाँ पर एन फिल नहीं करते हैं, ब्लैंक छोड़ते हैं, तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पर एन फिल करना है। और यदि आपका लास्ट नेम है, सर नेम है, तो वो फिल कीजिए। यहाँ पर अपने फादर्स नेम फिल कीजिए, यहाँ पर अपनी मदर्स नेम, और सभी जानकारी 10th की सर्टिफिकेट के अनुसार और कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। यहाँ पर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट करना है, इस टाइप से आपका जो भी ईयर है इस टाइप से ईयर सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अपना मंथ सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कीजिए इस टाइप से। इसके बाद आपका जेंडर मेल या फीमेल जो भी है इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। आपकी जो भी कैटेगरी है UR, EWS, SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अब आपके जितनी फॉर्मेट यहाँ पर अपलोड करेंगे तो सेंट्रल फॉर्मेट में ही होना चाहिए, आगे आपको नोटिफिकेशन में दिखा भी देंगे और आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। अब आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर फिल कीजिए, यहाँ पर एक्टिव ईमेल ID फिल कीजिए। यहाँ पर आपको एक यूजर नेम बना लेना है। कैसे बना लेना है, तो यहाँ पर एक आसान सा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है तो इस टाइप से यहाँ पर आप यूजर नेम कुछ भी यहाँ पर आप बना लीजिए। तो यहाँ पर आपको अवेलेबल लिखेगा, तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। इसी प्रकार से आपको ना एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड स्पेशल कैरेक्टर लोअर केस अपर केस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका नाम है तो AJAY इस टाइप से @643 इस टाइप से कोई भी एक यहाँ पर कठिन सा पासवर्ड बना लीजिए, ताकि आपका ये यूनिक रहे। तो सेम पासवर्ड यहाँ पर बनाना है, फिर आपको वही पासवर्ड यहाँ पर कन्फर्म करना है, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो अब आपका
आप होम पेज पर आ चुके हैं, डैशबोर्ड पर, या आप लॉग आउट हो चुके हैं, तो आपकी यूजर नेम जो भी आपने बनाया है और पासवर्ड वो फिल कीजिए और इस कैप्चर पर क्लिक करके आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड दिखेगा। पहले आपको प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी, तभी आप हमको अप्लाई कर पाएंगे। तो प्रोफाइल सेक्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम यदि अब एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं, मिडिल नेम यदि है तो एडिट कर सकते हैं, लास्ट नेम यदि है तो इसको भी एडिट कर सकते हैं, यानी इस प्रकार से फिल रहने दे सकते हैं। यहाँ पर आपका पूरा नाम, आपको जो भी नाम है आपको यहाँ पर हिंदी में फिल करना है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका जेंडर, इसको भी आप प्रोफाइल के अनुसार देख सकते हैं। फादर्स नेम यदि कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है तो इसको भी एडिट कर सकते हैं। मदर्स नेम में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो इसको एडिट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हैं। डोमिसाइल, अब आपका जो भी राज्य है इस प्रकार से पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो जो भी आपका राज्य है इसको इस प्रकार से यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं, अब आपकी जो भी कैटेगरी है, जैसे आपकी UR है, OBC है, EWS है, SC है, ST है, जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। यदि UR हैं तो UR, यदि आप OBC नॉन क्रिमिलियर हैं तो नॉन क्रिमिलियर, जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद मैरिटल स्टेटस यानी विवाहित स्थिति, आप मैरिड है तो मैरिड पर टिक कीजिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड पर, डिवोर्स है तो डिवोर्स, या विडो है तो जो भी आपकी कैटेगरी है स्टेटस है मैरिटल स्टेटस उसको सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपके ये ऑप्शन आपके क्लोज हो जाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, स्पेशल एबल डिटेल, आर यू स्पेशली एबल्ड, मिनिमम 40% है, इसके बाद आप डिसेबल हैं तो एस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। यदि आप एस करते हैं तो फिर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, किस प्रकार की आपको डिसेबिलिटी है तो आपका उसका प्रकार यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यदि नहीं है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपका एड्रेस, तो यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, पूरा कंप्लीट एड्रेस फिल करना है, बिल्डिंग, स्ट्रीट, कॉलोनी, अपार्टमेंट नंबर, लैंडमार्क, सब कुछ आपको यहाँ से फिल कर देना है। यहाँ पर अपना स्टेट, जो भी आपका राज्य इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। जैसे मध्य प्रदेश आपका यूपी है तो यूपी, जो भी आपका राज्य है इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर आपका जो भी राज्य है तो आप इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। अब आपका जिला, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आपका जिला स्टेप से यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपनी तहसील, जो भी आपकी तहसील उसको सिलेक्ट कीजिए, फिल कीजिए। पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है उसको यहाँ पर फिल कीजिए। अब यहाँ पर आपका है परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता, यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर टिक कीजिए, तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से आपके फिल हो जाएंगे। और यदि आपका ये अलग अलग है, आपका परमानेंट एड्रेस जो आपका स्थायी पता अलग है, तो फिर यहाँ पर पूरा स्थायी पता का एड्रेस फिल कीजिए। यहाँ पर अपना राज्य को सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपका राज्य है। यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपका इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट है इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। ये सिर्फ हम आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल वास्तविक जानकारी है वो आपको सही तरीके से ही फिल करना है। यहाँ पर आपकी सिटी या तहसील का नाम फिल कीजिए। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड यहाँ से फिल कर देना है। नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर, तो जो आपका मोबाइल नंबर यदि कोई मिस्टेक हो चुका है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपनी ईमेल आईडी को भी यहाँ पर एडिट कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसको आप ध्यान से सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको 10th से लेकर हायर क्वालिफिकेशन तक ऐड करनी है। तो पहले आप हाई स्कूल को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आल सब्जेक्ट यहाँ पर 10th सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप आल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका सिलेक्ट टाइप, तो आपका रेगुलर था तो रेगुलर इस प्रकार सिलेक्ट कीजिए। पासिंग ईयर, आप 10th किस साल पास हुए वो फिल कीजिए। अपने बोर्ड का नाम फिल कीजिए, जो भी आपका बोर्ड है। जैसे MP बोर्ड है तो MP बोर्ड, UP बोर्ड है तो UP बोर्ड आपका इस प्रकार से आप यहाँ से फिल कीजिए। MP बोर्ड है तो MP बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है इस प्रकार सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट सिस्टम, आपका मार्क्स सिस्टम था या CGPA सिस्टम था, जो भी था उसको सिलेक्ट कीजिए। 10th का रोल नंबर फिल कीजिए। ऑप्टन मार्क, टोटल कितने प्राप्त हुए वो फिल कीजिए। टोटल मार्क आपके कितने थे वो फिल कीजिए। और यहाँ पर अपना परसेंटेज और 8 पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना। इसी तरह से 8 पर क्लिक कर देते हैं। फिर आपको यहाँ पर दोबारा से आपको 12th की जानकारी ऐड करनी, तो यहाँ पर आप इंटरमीडिएट सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट क्वालिफिकेशन आप 11th 12th पर सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट सब्जेक्ट, तो अब यहाँ पर आपका साइंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 12th में आप देखेंगे पोस्ट में तो क्वालिफिकेशन आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका 12th साइंस में यहाँ पर होना आवश्यक है। तो वही आपको जो आपके प्रोफाइल में ऐड करेंगे, जो आपके क्वालिफिकेशन में है तो वही आपको यहाँ पर ऐड होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। अब जो भी आपका कॉम्बिनेशन था यहाँ पर आप देख सकते हैं, होम साइंस, साइंस, बायोलॉजी, मैथ, जो भी आपका था इस प्रकार सिलेक्ट कीजिए। रेगुलर, पासिंग ईयर, 12th आप किस साल पास हुए वो, बोर्ड का नाम, जो भी आपका बोर्ड है वो फिल कीजिए। मार्क्स सिस्टम था, CGPA सिस्टम था वो, रोल नंबर फिल करना है। यहाँ पर आपको सेम प्रोसेस आपका ऑप्टन मार्क फिल करना है। टोटल मार्क या CGPA पॉइंट कितने थे वो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर परसेंटेज, और आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। अब जैसे आप ऐड पर क्लिक कर देते हैं तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपनी ग्रेजुएशन की जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर अपना स्नातक सेलेक्ट कीजिए। आप क्या किए हैं इनमें से यहाँ पर देख सकते हैं, तो अलग अलग प्रकार यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। तो यदि आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर BSc होना चाहिए प्लस, इनमें से कोई भी आपके पास सब्जेक्ट है कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ से आप अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखिए, तो आपके जो भी सब्जेक्ट हैं इस प्रकार से यहाँ पर आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर जैसे BSc साइंस, अब आपके जो भी सब्जेक्ट है इस प्रकार से यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे यहाँ पर आपका जो भी है
ये आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा, केमिस्ट्री, जूलॉजी जो भी आपका है, इस प्रकार से अपनी कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट कीजिए। वही आपका फिर रेगुलर है, प्राइवेट, पासिंग ईयर आपने ग्रेजुएशन का। अब अपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है, जो भी आपका यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल कीजिए। यहाँ पर मार्क्स सिस्टम, रोल नंबर क्या था, ऑप्टल मार्क कितने हैं, टोटल मार्क कितने हैं, परसेंटेज कितने प्राप्त हुए हैं, और आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पर एक डेमो के लिए जानकारी ऐड कर दी है, आपको चलिए वो दिखा देती है। तो इस प्रकार से आपकी जानकारी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर 10th की जानकारी देखने को मिल जाएगी, तो इस प्रकार से आपको ऐड करना है। इसी प्रकार से आपके 12th की जानकारी देखने को मिल जाएगी, तो वो ऐड करना है। इसी प्रकार से अपनी ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड हो जाएगी। तो इस टाइप से यहाँ पर अपने ऐड कर लेना। अब मान लीजिए आपकी यहाँ पर डिटेल्स में कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो यहाँ पर देखिए साइड में जो रिमूव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके एक एक यहाँ पर जैसे आप इस पर रिमूव करेंगे तो ये जानकारी रिमूव हो जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा, तो इसको रिमूव करके दोबारा से आप ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चेक कर लेना है। और ये हमने सिर्फ डेमो को लिए ऐड की है, आपकी जो एक्चुअल जानकारी वो आपको सही तरीके से यहाँ पर चेक करना है। यदि कोई यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट नहीं होगा, तो इसको यहाँ पर ध्यान से सावधानी पूर्वक ही फिल करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज की रिसेंटली फोटो अपलोड करनी है। तो फोटो आप कैसे अपलोड कीजिए, तो फोटो इस प्रकार से फोटो अपलोड कीजिए। फोटो आपका वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए और चश्मा कैप वगैरह आपको कुछ भी नहीं लगाना है, फेस एकदम क्लियर दिखना चाहिए। और फोटो आपकी कम से कम ऐसा कोशिश कीजिए कि 1 माह से ज्यादा पुरानी ना हो, और फोटो में कोशिश कीजिए आपका फोटो में नाम जरूर लिखा हो। तो इस टाइप से अपनी फोटो को यहाँ पर अपलोड कीजिए। यहाँ पर फोटो की साइज यहाँ पर देख सकते हैं अधिकतम 80 KB तक यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर कैसे अपलोड कीजिए, तो एक वाइट प्लेन पेपर पर सिग्नेचर कीजिए और ब्लैक पेन से यहाँ पर आप इस प्रकार से सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। इसके बाद यहाँ पर नीचे को चले आना है। अब यहाँ पर जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी है, सबसे पहले तो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर आपको एकदम क्लियर दिख रहा है, तो दोनों पर टिक करना है। अब यहाँ पर अपनी कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से अपलोड फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा अपलोड करना है, यहाँ पर देखिए आप। तो यहाँ पर आप पेज नंबर 6 पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर इन्होंने क्लियर बोल दिया कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, क्योंकि अब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है, तो जो भी आपके फॉर्मेट हैं सभी डॉक्यूमेंट आपको उसी सेंट्रल के फॉर्मेट में आपके यहाँ पर होना चाहिए। जैसे आप SC के हैं, ST के हैं और OBC नॉन क्रिमिनल के हैं, तो आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है वही आपको जाति प्रमाण पत्र को अपलोड यहाँ से करना होगा। बाकी यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं, इसकी डिटेल्स को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको फॉर्म को यहाँ से फिल करना है। तो यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। यहाँ पर आपका डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र, आप जो भी राज्य के हैं आपका निवास प्रमाण पत्र तो बना होगा, तो उसको अपलोड कीजिए। कैसे अपलोड करना है, तो JPG फॉर्मेट में 200 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। पिक्सल हाइट आपकी 200 और विड्थ यानी चौड़ाई आप 200 यहाँ पर रख सकते हैं, और 200 KB तक यहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको सीधे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे अब इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपकी पूरी प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। एक एक जानकारी अच्छी तरीके से चेक कर लेना, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि मिस्टेक है तो फिर आपको इसको एडिट कर लेना है। कैसे एडिट करना है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर आपको एक डैशबोर्ड दिख रहा है। यदि आपके कॉन्टैक्ट डिटेल में कोई मिस्टेक है तो इस पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए, तो उस पर पहुंच जाएंगे, आप उसको एडिट कर लीजिए। यदि क्वालिफिकेशन में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो इस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप यहाँ पर इस सेक्शन में पहुंच जाएंगे, उसको रिमूव कीजिए और दोबारा से एड करके अब नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। और आपका सब कुछ सही है, आपका सब कुछ सही है, तो एक बार आपको क्या करना है, जो आपने जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया है इसको एक बार पहले क्लिक करके जरूर चेक कर लीजिए सही से अपलोड हुआ है, कुछ और तो अपलोड नहीं हो गया। इसी तरह से अपना निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करके चेक कर लीजिए सही से अपलोड हुआ है, कुछ और अपलोड तो यहाँ पर नहीं हो गया। सब कुछ सही है, आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। अब मान लीजिए यदि प्रिंट में आपको कोई समस्या आ रही है तो आप क्या कीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए आपके मोबाइल की, उसमें फायरफॉक्स नाम का ब्राउजर होता है, उसको डाउनलोड कीजिए, उससे यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे तो आप आसानी से यहाँ से प्रिंट कर पाएंगे। तो ये तो रहा आपका प्रोफाइल कंप्लीट का प्रोसेस। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है वो देखिए। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको साइड में देखिए, यहाँ पर आप कॉर्नर में आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार से आपका यूजर नेम दिखेगा, यहाँ पर लॉग आउट दिखेगा और यहाँ पर आपको एक होम का ऑप्शन दिखेगा। इस होम पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना। चलिए इस पर आप क्लिक करते हैं। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, या आप डायरेक्ट बाहर लॉग आउट होकर दोबारा से यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक कीजिए। तो इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, यदि आप पहले से लॉगिन है तो आपका इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, या आप लॉग आउट हो चुके हैं तो दोबारा से लॉगिन कीजिए तो आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सब कुछ चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म ऐसे ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको पोस्ट को सिलेक्ट करना है, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट कैटेगरी है और फॉरेस्ट गार्ड। जैसे मान लीजिए आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर, तो यहाँ पर आप ऑल ओवर इंडिया में अपने एग्जाम सेंटर को देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग सिटी में बनाए गए हैं। तो जो भी आपके नियरेस्ट एग्जाम सेंटर इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना सेकंड एग्जाम सेंटर यहाँ पर आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसी प्रकार से अपना थर्ड एग्जाम सेंटर यहाँ पर आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जैसे आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी आपकी क्वालिफिकेशन, तो आपने प्रोफाइल में कौन सी डिटेल्स ऐड की है, जैसे 10th और हाई स्कूल एंड BSc जिसमें आपका साइंस रेगुलर बॉटनी था या आपका फिर जूलॉजी था, जो भी आपने ऐड किया है उसी अनुसार यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ध्यान से देखते जाइए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, क्या आप ICFRI के रेगुलर या परमानेंट एम्प्लॉय हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको एक और दिखा देते हैं हम। यदि मान लीजिए आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो इसको सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन, तो आपने वही जो आपने ऐड की है उसी तरह से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यदि ऐसा इस पर क्लिक नहीं करते हैं आप तो आपकी फिर फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आपका मिसमैच रहेगा। इस प्रकार से सावधानी से सिलेक्ट करना है। तो चलिए पहले हम आपको टेक्निकल असिस्टेंट का दिखा देते हैं, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड का भी आपको दिखा देंगे। तो उस पर क्लिक करेंगे, आपकी जो भी कैटेगरी है जो अपने एजुकेशन में सिलेक्ट की थी वो इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट है कि आप ICFRI के रेगुलर या परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हैं, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं जॉब करते हैं तो यस करना है, नहीं तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट है कि आप एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के या PSU के या ऑटोनोमस बॉडी के यहाँ पर हैं तो यस, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आपको अकाउंट की जानकारी देनी है, तो जो आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स है उसको फिल करना है। तो अकाउंट नंबर फिल करना है, दोबारा से अकाउंट नंबर फिल करना है। नेक्स्ट अकाउंट होल्डर का नाम यानी आपका नाम फिल करना है, यहाँ पर बैंक का नाम फिल करना है और IFSC कोड यहाँ से फिल करना है। एक बात ध्यान दीजिए, आपको बैंक की जानकारी सही सही फिल करना है। मान लीजिए अभी कभी आपका कोई नोटिफिकेशन कैंसिल हो जाता है तो जो आपने फॉर्म फिल किया है उसकी फीस आपको इसी अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी। जैसा कि हाल ही में आपका MP ऑनलाइन की इसी पोर्टल के द्वारा आपका जो MP पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड है मध्य प्रदेश बिजली विभाग, उसके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ पोस्ट आपकी एक लॉ ऑफिसर और आपकी लाइन अटेंडेंट, इनकी पोस्ट को कैंसिल कर दिया है। तो जो डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल की है इसी अकाउंट की फीस यहाँ से रिफंड हो जाएगी, तो आपको इसकी जानकारी सही सही फिल करना है। इसके बाद अपने 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है, तो 200 KB में और आपको JPG फॉर्मेट में ही अपलोड यहाँ से करना है। नेक्स्ट आपकी 12th की मार्कशीट JPG फॉर्मेट में 200 KB से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो इसको अपलोड करना है। नेक्स्ट है ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, तो जैसे आपके टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है तो इसमें आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन, तो इनकी सभी मार्कशीट को और सभी सेमेस्टर की मार्कशीट को और डिग्री को अपलोड करना है। अब मान लीजिए यदि आपके पास डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड कर सकते हैं, या आपके पास डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी जगह फिर आपको सभी सेमेस्टर के यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑल एकेडमिक ईयर के आपको मार्कशीट अपलोड कर देनी है कंबाइन करके, तो वही आपका चल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है। तो यहाँ पर अपनी मार्कशीट और डिग्री को यहाँ पर अपलोड कर देना है कंबाइन PDF बना के। इसके बाद अपनी फोटो, आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ जिसमें आपका आधार कार्ड हुआ या वोटर ID कार्ड जिसमें आपका नाम भी लिखा हो और एड्रेस भी लिखा हो, तो इसको अपलोड करना है यहाँ पर। और जॉब के ऑप्शन यहाँ पर क्लोज दिख रहा है आपके यहाँ पर, तो ये इसको फिल करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर इस पर टिक करना है और सबमिट पर आपको क्लिक करना है। लेकिन ध्यान दीजिए, आपने इस फॉर्म को सबमिट कर दिया है, इसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी है, आगे आपको प्रोसेस दिखाएंगे। इसी प्रकार से आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस आपकी फॉरेस्ट गार्ड का भी यहाँ पर है, इस प्रकार से रहेगा। तो इसको सिलेक्ट कीजिए, सेम आपको यही ऑप्शन आ जाएंगे। आपको अपनी यहाँ पर क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन इस प्रकार सिलेक्ट कीजिए। इस पर आपको yes और no सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी है। बैंक डिटेल फिल करनी है, 10th 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है और इसमें फिर आपको क्या करना है, 10th और 12th की मार्कशीट को यहाँ पर कंबाइंड PDF बना के यहाँ पर अपलोड कर देना है और आपको यहाँ पर इस पर टिक करना है और सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर प्रिंट पर क्लिक कर लेना है और आपको पेमेंट करने के लिए जो पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पेमेंट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद अब जैसे पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपकी पर्सनल जानकारी सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगी, तो उसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। और आपको पेमेंट करने के लिए जो सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है सिटीजन का, इस पर आपको यहाँ से टिक करना है और सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो इन पर क्लिक करके आप जैसे UPI के माध्यम से, तो इस पर टिक कीजिए और आपको पेटीएम या QR कोड या UPI के माध्यम से पेमेंट करना, तो सेकंड वाले ऑप्शन पर यहाँ से आप क्लिक कीजिए। अब आपको चलिए फीस की पेमेंट और दिखा देते कितनी आपको किस कैटेगरी के लिए लग रही है। तो यहाँ पर आप फीस देखेंगे तो ड्राइवर वाली पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर 150 रुपये एग्जाम फीस और 700 रुपये आपको प्रोसेसिंग फीस, यानी आपको 700 प्लस 150। और जो फॉरेस्ट गार्ड है इसके लिए आपको 150 रुपये प्लस 700 रुपये आपको प्रोसेसिंग फीस, यानी 700 प्लस 150 यानी 850 रुपये। और जो टेक्निकल असिस्टेंट इनके लिए 350 एग्जाम फीस और 700 रुपये आपको प्रोसेसिंग फीस आपको लग रही है, यानी 700
प्लस 350 यानी आपको 1050 रुपये आपको लगने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो SC ST और एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थी हैं इनके लिए ये वाली फीस आपको यहाँ पर नहीं लगेगी, एग्जाम फीस नहीं लगेगी। लेकिन आपको जो प्रोसेसिंग फीस है 700 रुपये, इस सभी के लिए आपको पेमेंट यहाँ से करनी होगी। तो ये पूरी प्रोसेस थी और यहाँ पर आप सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी आपके एग्जाम सेंटर तो आपने देख लिया है और आपके जितने भी फॉर्मेट आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो आपके लास्ट डेट तक यहाँ पर लास्ट डेट के फॉर्म फिल की इसके बाद के नहीं होने चाहिए, इसके पहले या इस तक आपको यहाँ पर होना चाहिए। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरह के रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे आपने एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया तो एक बार में आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आप एक पोस्ट के लिए फॉर्म को सबमिट कीजिए, फीस पेमेंट करके आप सबमिट कीजिए और उसके बाद दोबारा से लॉगिन कीजिए, फिर दूसरी पोस्ट को अप्लाई कीजिए और उसकी फीस को सबमिट कीजिए। इस प्रकार से पूरी प्रोसेस आपकी यहाँ से रहने वाली है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।